मुझे लग रहा है कि तुमने सैलरी यही लुटा दी पूरा जितने दिए तूने। अच्छा, अनबॉक्सिंग। ये लो जी। ये ऐसे लग जाते हैं ना जैसे पहले पहाड़ों में भूत लगा करते थे भाई। कई पलीत आत्माएं होती है ना, और 2-4 गालें अपनी माँ की भी खानी पड़ती हैं इनके चक्कर में। हो गए सब आपके। लाइक करो, शेयर करो, माँ चंद्रबंदी की कृपा से हाँ जी। सबकी मनोकामना पूरी होगी। हम भी वहाँ से दर्शन करके आ गए। मैं इसका नाम भूल गया जो इसके अंदर डाल रखे हैं। इसका पहले पैकेट आता था छोटा 2-3 रुपए का, और अब वही पैकेट 15 रुपए का हो चुका है। तो रिंकी की आवाज़ बिल्कुल बैठ चुकी है क्योंकि 2-3 दिन से लगातार रात को भौंके जा रही है। ये तो भगवान ही मालिक है, मुझे पुण्य मिलता है या फिर पाप, ऐसा मुझे पता नहीं है, क्योंकि इनके लिए बिस्कुट भी लाता हूँ मैं, मतलब वेज भी और नॉन वेज भी। और अगर आज के मौसम की बात करें तो अच्छी खासी धूप निकल रखी है भाई। बाकी बादलों का कहीं अता पता नहीं है। क्या खाएगा? बिस्किट खाएगा? पकड़, सीख ले कुछ। ले ले ये दे अभी ले एक ही ले गया भाई वो, सीधे नीचे दे। और रिंकी और पिंकी की बात करें ना तो रात भर उनका घुंघराट मचाए हुआ रहता है, भौंकने पर लगे हुए रहते हैं भाई। जब जंगली जानवर खेतों पर आते हैं तो वैसे ही संकेत दे सकते हैं कि कुछ न कुछ जानवर है, बाकी कुछ नहीं कर सकते। मतलब एक प्रकार से ये भोटिया कुत्ते हैं भाई, दिन के टाइम पर नहीं भौंकते, रात के टाइम पर। और अब पिंकी है तो पिंकी के भी बच्चे होने वाले हैं। और जैसे रिंकी के बच्चे गए यहाँ से तो लोग मुझे कॉल करने लग गए कि तुम्हारे यहाँ कुत्ते के बच्चे हैं। तो उस टाइम तो ख़त्म हो गए थे। जो अगर किसी को चाहिए भोटिया नस्ल के, क्योंकि जो रिंकी और पिंकी का साइज है ना तो छोटा है, तो इसलिए उनके बच्चे भी छोटे होंगे, लेकिन एकदम खतरनाक प्रजाति है इनकी। और जो अगर आप लोगों को इसके बच्चे चाहिए अब तो 1000 रुपये एक बच्चा। ले खा इसको भी। और जो ये देख सकते हो तो ये परेशान हो चुका है, ये बुला रहा है कि यहाँ पर गाड़ी आ जाए पर, लेकिन इसकी कोई नहीं सुन रहा। कल संडे था और आज मंडे है। संडे क्यों होता है? नहाना धोना कपड़े धोना होता है ना, है। तेरा काम बस दुकान में पहुँचना है। चले जी, यहाँ पर सब्सक्राइबर भी पहुँचे हैं और कहीं तो रिश्तेदार भी। क्या बोला आपने? आप कौन हो? हमारे सब्सक्राइबर हैं हम। अच्छा, अजय से कह रहे थे मेरी माँ। यूके गढ़वाली, उसमें आपका स्वागत है चैनल में। अच्छा, दर्शन हो गए आपके। लाइक करो, शेयर करो, माँ चंद्रबंदी की कृपा से हाँ जी। सबकी मनोकामना पूरी होगी। हम भी वहाँ से दर्शन करके आ गए। कैसे हुए दर्शन? और बहुत बढ़िया हुए। अच्छा। और वैसे तो हम यकी का रहने वाला हूँ, देवभूमि का रहने वाला हूँ। गाँव का आपको? और हमारा गाँव मालूम है। अच्छा अच्छा। और मैथ में सिलेती थी। जी जी जी। हाँ। अच्छा। और सब्सक्राइबर के साथ साथ ये अपने रिश्तेदार भी हैं, पर लेकिन आज मतलब मुझे पता लग रहा है। ठीक है। हमें भी आपके ही उस चैनल के माध्यम से ही पता लगा। जी, परिवार के साथ आए होंगे आप? हाँ, हम नमस्ते। परिवार के साथ आए हैं। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो इस बच्चे को बहुत आगे बढ़ाओ भाई। हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहा, हाँ। यहाँ की संस्कृति दिखा रहा, यहाँ के सब रीति रिवाज दिखा रहा। जी, तो आप सब इस बच्चे को सपोर्ट करो और इसको बहुत आगे बढ़ाओ। अब आप कहाँ जाओगे? गांव जाओगे कि? अपने गांव जाएंगे, मालूमाड़ा जाएंगे। ठीक है। हाँ। गांव की हवा खाओगे आज? हाँ, गढ़वाल की हवा खाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। और आपका दिन शुभ हो जी। तो जैसे ही मैं घर जा रहा था यहाँ पर मिला मुझे, ये है जो गाड़ी होती है ना, तो गाड़ी का तेल का टैंकी का ढक्कन, और साथ ही साथ पन्नी भी है। तो पार्किंग में कॉल लगा लेता हूँ मैं, जो अगर किसी का होगा तो उसे दिक्कत ना हो भाई। इस पर देख सकते हो तो ये पन्नी लगा रखी है ना, तो ये पुरानी गाड़ी का ढक्कन है। और वहाँ आज मैक्स पे पहुँचे हैं, काफ़ी पुरानी। तो मैंने कॉल कर दिया है, तो मैंने कह दिया है ये ढक्कन मिलेगा आपको सीधे स्टोर रूम पे, हमारे गांव की छतरी के अंदर। तो एक भाई को अपनी गाड़ी का जो तेल का ढक्कन होता है ना तो नज़र आ गया, तो उसने कहा कि हाँ मेरा ही है। और अब जब वो भाई माँ चंद्रबनी पार्किंग से नीचे आएगा तो अपने आप सामने पर दिख जाएगा उसे भी। एक बार मेरे साथ भी हुआ था ऐसा ही कुछ। तो उस टाइम जो कि चेतक था मेरा पुराना वाला, ये जो आपके बार का चेतक है मेरे पास, तो ये चौथा पाँचवा है, तो दूसरा तीसरा रहा होगा। और उसको की मैंने सर्विस। और आप लोगों को पता है कि स्कूटर कितने पुराने होते हैं, तो उसका इंजन का नेट मतलब घिस रखा था, तो ऐसे वो लगा दिया उस भाई ने।
और जब मैंने उसको चलाया तो फिर भाई रास्ते वो नेट खो गया। और जब आए यहाँ सड़क में खड़ा किया और सड़क के पूरे बीचों बीच इतनी धार जा रखी थी ना उस इंजन ऑयल की, पूछो ही मत। तो कई बार हो जाता है, मतलब यानी कि देखना वो भूल गए जिनकी गाड़ी का ढक्कन रहा होगा। गोणी भी अब पहुंच चुके हैं गांव में गेहूं खाने के लिए, और जैसे अब आलू लगाएंगे तो फिर गोणी बंदरों का अटैक शुरू। वो भाई जो आलू रहते हैं ना उसको ऊपर ही नहीं आने देते, जैसे डंडी बटी उसके बाद उसको उधेड़ लेते हैं। कई सब्सक्राइबर मुझे ये कमेंट भी करते हैं कि आपका गांव बहुत अच्छी जगहों पर है और हम यहाँ रहना चाहते हैं, मतलब 5-7 दिन। तो हमारे गांव में रहने की व्यवस्था तो है नहीं, जो भी ठहरेगा सीधे माँ चंद्रमणि मंदिर में या फिर जाम निखाल में। आज जा रही थी मेरी माँ जाम निखाल, तो मेरी माँ की शॉपिंग देखो भाई। यह है गैस का चूल्हा, जो कि ये पड़ा हमें वैसे तो 2200 रुपये कह रहा था भाई, पर लेकिन 2000 में कल की मेरी बात कर रखी थी। अनबॉक्सिंग, ये लो जी। अपनी लाइफ में ना सबसे ज़्यादा गारंटी मैंने चूल्हे पर भी देखा होगा भाई। ये जो चूल्हा है ना तो इस पर 7 साल की गारंटी वारंटी है। मुझे लग रहा है कि तुमने सैलरी यही लुटा दी पूरा, जितने दिए तूने। अच्छा, 1000 और भी पड़ा। हाँ, ब्याज हो गया उसका, फिर सैलरी का। हाँ। ये जो आप लोग मेरे हाथ पर बोतल देख रहे हैं ना, तो ये भाई साहब मैं इसका नाम भूल गया जो इसके अंदर डाल रखे हैं। तो ये इसका पहले पैकेट आता था छोटा 2-3 रुपए का, और अब वही पैकेट 15 रुपए का हो चुका है। तो पहले तो जब हम लाते थे तो पानी की बोतल पर डालते थे, उस पर मछली वगैरह बनती थी। तो देखते हैं इस पर बन पाते हैं या नहीं बन पाते हैं। ये है डब्बी, तो ये 15 रुपए की है भाई। महंगाई का ज़माना है। क्योंकि मेरे भांजे को था बुखार कल, अनिकेत को, तो उसको लेकर गया था मैं डॉक्टर के पास। तो उसने कहा कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि दुकान पर सामने ऐसी चीज़ें रहा करते हैं लोग ना, जिस पर लोग ज़्यादा आकर्षित हो। तो सोना ने कहा कि मुझे कुछ अलग ही नज़र आ रहा है इस पर, तो इसको ले लो। तो 15 रुपए की डब्बी ली भाई, वो भी 2, 15-15 रुपए की। इसका नाम आप लोगों को पता हो तो कमेंट जरूर करें। क्या हाल है? रात भर सोने नहीं देती है, नहीं देती है। ओए कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही? और अब जा रहा हूँ मैं जाम निखाल शाम के 4 बजे। क्या हाल है? कहाँ गई तेरी बिटिया रानी? देखते हैं आज किस्मत है तुम्हारी या नहीं है। मिलते हैं तुम्हारे लिए पंजे या फिर नहीं। और मिल गए तब तो आ जाना यहाँ पर, नहीं मिले तो फिर मेरी खोपड़ी ख़राब करने के लिए मत पहुँचना यहाँ पर। ये ऐसे लग जाते हैं ना जैसे पहले पहाड़ों में भूत लगा करते थे भाई। कई पलीत आत्माएं होती है ना, भूत, तो एक बार हटाओ फिर वो बार बार लगते ही जाते थे। तो वैसे ही ये भी है, इनको जब तक कुछ न दो तब तक ये मानने को तैयार नहीं होते। और जब मैं खाली आता हूँ जाम निखाल से तो मैं इनको अपने हिस्से के बिस्कुट दे देता हूँ, और 2-4 गालें अपनी माँ की भी खानी पड़ती हैं इनके चक्कर में। वैसे कई लोग सोचते हैं ना कि मैं हूँ तुम्हें मतलब कुत्तों को अच्छा मानता हूँ, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नो, बिल्कुल भी नहीं। कोई मुझे कहेगा कि गिफ्ट में तुम्हें कितना महंगा कुत्ता दे दूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। और लेकिन एक होता ना इंसानियत, मैं बोलता हूँ चलो जब ये भौंक रहे हैं और जब मैं जाम निकाल जा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ देना ज़रूरी है। पर लेकिन ये पलीत बन जाते हैं तो क्या करें। ये कह रहे हैं कि डेरा अब मेरा यहीं पर है जब तक तुम आते हो। चलिए अपना स्टेशन आ चुका है, और आज पहुंचा था मैं अपने चेतक स्कूटर को यहाँ से लेने के लिए। मैंने भाई को भी ला रखा था अपने साथ में, पर लेकिन जो कह रहा था मैंने इसका पलक है, तो पलक में दिक्कत नहीं है उतनी। तो इसका जो कोयल होती है ना, तो कोयल में दिक्कत आ रही है। तो एक बार कहीं से जुगाड़ कराना पड़ेगा, इसकी कोयल लानी पड़ेगी भाई मुझे। आप लोगों को दिन में दिखाया था तो मेरी माँ जो चूल्हा लेकर गई थी तो यहीं से। तो एक ग्राहक और लेकर आ चुका हूँ मैं यहाँ पर भाई के पास। एक चूल्हा इनको भी दे दो।
तो चलिए जी, चूल्हा यहाँ से खरीद लिया है, तो 2 चूल्हे। लूटता है भाई इसके पास, मत आना चाहिए। हाँ ये भी ऐसा भी बोलना पड़ता है। तो आज 2 चूल्हे बिक गए, मतलब सेल ठीक ठाक ही हो रही भाई के। थोड़ा बहुत पार्टी पोटी भी दिया करो हमें, हम तुम्हारा सामान बिकवा रहे हैं, क्यों? तो चले जी, अपनी वापसी हो चुकी है जाम निकाल से। और रिंकी और पिंकी की बात करें ना, तो रिंकी तो मस्त है भाई, पर लेकिन पिंकी गुस्सैली है थोड़ा। ये बिल्कुल अपने पर टच नहीं करने देती और ना ही ऐसे हमारे पल्ले पड़ती है। और जैसे देखते हैं कि मेरे हाथ पर कुछ माल ताल है, तो ऐसे ही पहुंचती है बस। ले, ये तो भगवान ही मालिक है, मुझे पुण्य मिलता है या फिर पाप, ऐसा मुझे पता नहीं है, क्योंकि इनके लिए बिस्कुट भी लाता हूँ, मतलब वेज भी और नॉन वेज भी। पर लेकिन ऊपर वाला ही जान सकता है कि क्या मुझे इसका फल मिलेगा। बाकी ये पिंकी है, तो पिंकी इस टाइम मेरे जस्ट बगल में है। और सुबह देखा आप लोगों ने, तो दूर दूर भाग रही थी मुझसे जब मैंने इसको बिस्कुट दिए थे। और रिंकी यहाँ पर, और जैसे मैं यहाँ से नीचे निकल जाऊँगा ना, तो फिर रिंकी इतनी खतरनाक है ना, रिंकी कहती है कि नहीं बेटी तूने नहीं जाना है, तेरे हिस्से का भी मैं ही खाऊँगी। तो मैं तब तक नीचे नहीं जाऊँगा जब तक दोनों ने पूरा कंप्लीट नहीं कर दिया। रिंकी बराबर चालाक मैंने किसी को नहीं देखा भाई। रिंकी ने ऐसे सपोड़ा ना, क्या ही बोले। ये देखो, उठा ही दिया भाई इसने। उसकी माँ ने कहा कि बस बेटी उठा ले तो